वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनल गाइस। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपके साथ बात करेंगे मेवात के बारे में। और शायद आप सोच रहे हो मैं अक्सर मेवात के बारे में पोस्ट क्यों डालता हूँ। एक्चुअली आपको बता देता हूँ कि मैं खुद एक मेवाती हूँ, मैं मेवात से बिलोंग करता हूँ। और मेरे एक दोस्त है डॉक्टर परवेज़ आलम, मेरे बराबर ही फ़ोटो देख रहे हो, डॉक्टर परवेज़ आलम की है। और उन्होंने कुछ वक्त पहले अपने फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट शेयर की थी और उस पोस्ट को पढ़ने के बाद वाकई में वो पोस्ट मेरा दिल छू गई। और अक्सर मैं उसकी हर पोस्ट को पढ़ता हूँ और पोस्ट पढ़ता रहता हूँ, लेकिन जो भी पोस्ट होती है उसकी वाकई में दिल छू जाती है। और जब कोई ज़्यादा पोस्ट नज़दीक कहते हैं कि दिल में अटैचमेंट हो जाती है किसी पोस्ट को लेकर, तो मैं सीधा उसके लिए कॉल करता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगता है आपकी पोस्टों को पढ़ के, ठीक है, हर पोस्ट बहुत अच्छी लिखते हो आप। तो वाकई में वो बड़े खुश होते हैं, वो उनके लिए एक जज्बा निकलता है, उनको वो मोटिवेट होते हैं हमारे एक छोटी सी कॉल से, एक छोटे से कमेंट से, उनको अच्छा लगता है, वो उससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा मेवात कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेवात के लोग क्या कर रहे हैं। अगर बात की जाए मेवात के टोटल पॉपुलेशन की, वो है 12,41,760। अगर टोटल पॉपुलेशन का ओनली 10% लोग अगर नशा भी करते हैं ना, 10% लोग, तो 1,24,176 बंदे होते हैं। इस टोटल 1,24,176 बंदों को अगर आप मल्टीप्लाई करो कितने से, 30 से, मीन्स एक बंदा अगर 30 रुपए का पर डे नशा करता है। नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एक रेडबुल पिया, आपने रेडबुल कम से कम मिनिमम से मिनिमम होता है 100 रुपए से तो कम आता ही नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि मेरे पास ये कोका कोला बोतल है, ठीक है। अगर इसी के अपोजिशन में कोई दूसरी कंपनी आती है, मीन्स चाहे वो पैसा कहीं से लगाए, फाइनेंस से 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कितना भी लगा के अगर अपनी कंपनी खड़ा करती है, तो मेरा जो मानना है सबसे पहले वो अपने प्रोडक्ट को मेवात में जरूर लॉन्च करेगी, क्योंकि उनको पता है कि मेवात में सबसे ज्यादा नशा होता है। मैंने आपको 10% ओनली सबसे कम बताया है, लेकिन 10% नहीं, कम से कम 35% है, ठीक है। ऐसा है। और इससे पहले काफी कंपनियां ऐसी हुई हैं। और एट ए टाइम में गुड़गांव मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले देखा है, आपने स्टिंग कोल्ड ड्रिंक वगैरह टाइप है स्टिंग, और उसी के किसी कंपनी ने एक कॉपी किया था और उसके कॉपी को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा कैंप लगाया गया था। उसकी बोतल फ्री में प्रोवाइड की जा रही थी यहाँ पे, और लोगों को टेस्ट कराया जा रहा था कि किस तरह की बोतल है, क्या है, मतलब कि अगर आप एक दिन का 10% लोग एक दिन में जो नशा करते हैं, अगर उसका एक दिन का लगाओगे ना, तो आपको 37,25,280 रुपए होता है। मीन जो मेवात में एक दिन में 10% लोग जो नशा करते हैं 37,25,280 रुपए का नशा करते हैं। अगर आप इसी को अगर आप महीनों में काउंट करोगे ना, तो महीनों में आप एक बार देखिए कि महीनों में कम से कम 11,17,58,400 रुपए होता है। 11,17,58,400 रुपए का टर्नओवर है सिर्फ ओनली एक महीने का, ठीक है। सोचने की बात है कि इतनी बड़ी बेफिजूल खर्ची मेवात के अंदर। अगर आप इसी को आप अगर एक साल में डिवाइड करोगे ना, तो शायद आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी रकम हो जाएगी। मेवात में आए दिन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जो अपना नया प्रोडक्ट लेके आती हैं और मेवात के अंदर लॉन्च करती हैं। और उनको पता है कि मेवात में हमारा प्रोडक्ट 100% श्योर है, चलना ही चलना है, क्योंकि इसकी मार्केटिंग होनी है, ठीक है। मेवात में ऐसी काफी कंपनियां आई जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो फाइनेंस से अपनी कंपनी को उन्होंने स्टेब्लिश किया था, और उसके बाद वो करोड़ों की कंपनियां बन गई, बहुत अमीरों की लिस्ट में वो पहुंच गई। तो मेवात इतना बुरा नशे में चल रहे हैं, सोचने की बात है कि मेवात कहां से कहां पहुंच गई। अगर टोटल पैसे की बात की जाए, जो एक साल का जो मेवात में नशे का जो टर्नओवर होता है अरबों में होता है। अगर इसी पैसे को आप अगर साल के अंदर काउंट करोगे कि मेवात के लोग एक साल में कितने रुपए का नशा करते हैं, मिनिमम से मिनिमम अरबों में जाता है पैसा, अरबों में 1,34,34,11,08,00,000 रुपए होता है भाई, बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप इस पैसे से अच्छे कॉन्वेंट स्कूल, अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे कोचिंग संस्थान खोल सकते हो इस बेफिजूल खर्ची से। सोचने की बात है कि हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। किसी वक्त में मेवात एक मिसाल होया करती, लेकिन आज के टाइम पे मेवात बद से बदतर होता हुआ जा रहा है। और इसके पीछे हम बात करते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। सारे अशिक्षित लोग, बेरोजगार लोग, इन सब चीजों के पीछे यही राज है। और अगर सोचने की बात है, अगर सरकार का जब आंकड़ा आता है ना मेवात को लेकर, तो हमेशा सबसे गरीब पाया जाता है मेवात, क्योंकि मेवात में रोजगार नहीं है,
मेवात में अच्छे कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं मानता हूँ वो ठीक है, लेकिन आप अगर इतनी बेफिजूल खर्ची को बचाकर अच्छे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोल सकते हो। लेकिन मैं मानता हूँ आज के टाइम पे मेवात के लोग कम नहीं है, और आए दिन हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसके बाद में हमारे यार दोस्त बहुत आगे मतलब अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब जब सरकार के नए आंकड़े आए हैं तो हमेशा मेवात को गरीब पाया गया है। तो जस्ट अभी एग्जाम्पल आपके लिए देता हूँ कि जस्ट अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं और वो मेवात में भी इलेक्शन हुए हैं। तो मेवात में जो गांव का मुखिया होता है, गांव के मुखिया के लिए कितना पैसा खर्च हो सकता है इलेक्शन में? नॉर्मल अंदाजा लगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। नहीं, ये आपकी सोच गलत है। यहाँ पे जस्ट अभी एक गांव के मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए एक बंदे ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सोचने की बात है, 3 करोड़ रुपए बहुत मायने रखता है। अब आप सोच सकते हो कि उसका ऐसी क्या मजबूरी रही होगी गांव का विकास कराने के लिए वो 3 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर वो 3 करोड़ रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए खर्च कर सकता है तो आप सोचिए गांव का विकास कैसे कराएगा वो। जो उनके 3 करोड़ रुपए इलेक्शन में जो वेस्ट हुए हैं, वो जीता हो, अगर वो जीत जाए तो आपको लगता है गांव का विकास कराएगा? वो नहीं कराएगा ना, कभी नहीं कराएगा, क्योंकि उसको पहले अपना पैसा भी तो निकालना है, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी का कम से कम 10 गुना एक्स्ट्रा करना है उसको। और पता है, जो भी गांव का सरपंच हो, मेवात के अंदर ये चलता है कि जो भी राजनेता होते हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे ही इलेक्शन जीत जाते हैं वो गांव को छोड़ ही देते हैं। वो गुड़गांव और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपनी कोठियां बना लेते हैं और वो गांव से रिश्ता नाता ही खत्म कर देता है। उसको क्या लेना उस गांव से जिसके पास काफी पैसा हो गया हो? ठीक है, तो ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम लोग अनपढ़ हैं, क्यों हम लोग भेड़ वाली चाल चल रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको पता है, कभी भी आपके जो विश्वास करिएगा, आप एक बार सोचिएगा कि जो भी आप अपने अंदाजे से लगाइए कि आपके जो नेता हैं उनके बच्चे क्या किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि उनको पता है कि हालात खस्ता हो चुके हैं और अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे एजुकेशन सिस्टम, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल, अच्छे कॉन्वेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेज सब दिल्ली, गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में मिलेंगे, ना कि यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ ओनली आप नशा मुक्त करिए, नशा को खत्म करिए और उसके बाद अपने मेवात को शिक्षित बनाइए और अपनी एक जो सोच है ना, प्लीज उसको बदलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत एक समझदार इंसान हूं, लेकिन मैं अपनी थिंकिंग अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि आप अच्छे हो, बुरे नहीं हो, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। बट एक चीज है, थोड़ा आप ये चीज सोचिए कि हमको किसको इलेक्ट करना है। आप एक एजुकेटेड पर्सन को इलेक्ट कीजिए, ठीक है, आपको लगे कि आप ये विकास कराएंगे। लेकिन हमारी चाल क्या है, क्योंकि अगर 10 परिवार, आपके परिवार में अगर 50 सदस्य हैं, 50 वोट हैं आपके, ठीक है, 50 बंदों का अधिकार है अपना वोट डालने का, बट क्या वो एक बंदे के पीछे चलते हैं? मैं मानता हूं यार, एक एजुकेटेड पर्सन के पीछे चलो जो आपको लगे, जो आपका विकास करा सके अच्छे से।